छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद से या यूं कहा जाए कि 2018 चुनाव से ही युवा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। युवाओं को आकर्षित करने सभी दलों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ युवाओं की ये आस टूटती दिख रही है। यही वजह है कि अब उन वादों को याद दिलाने युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। उसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित D.Ed. संगठन के बैनर तले उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने आए। ये आंदोलनकारी बिना लिखित आश्वासन से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस और इनके बीच झूमाझटकी तक हो गई। हमारी एक ही मांग है कि जो 14,580 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसकी प्रक्रिया पिछले 8 से 9 महीनों से रुकी हुई है, उस प्रक्रिया को चालू करके तुरंत नियुक्ति देने की हमारी मांग है। कोरोना काल का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा। हम अपने भविष्य को अनिश्चित नहीं रख सकते, हमको नियुक्ति चाहिए। उधर विपक्ष ने इस मौके को तुरंत लपक लिया और पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार को आत्ममुग्ध बताते हुए ट्वीट कर निशाना साधा, तो नेता प्रतिपक्ष ने तत्काल युवाओं और प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन जताने में देर नहीं की। ये सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। अवधि बढ़ाने के बजाय उस अवधि के अंदर में यदि नियुक्ति दी जाती तो आज सब अपने नौकरी करने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है और लोगों को एक एक पैसे के लिए मोहताज है, जिनकी नियुक्ति हो गई अब तो शिक्षक बन गए हैं केवल सरकार के नाकामी के कारण में। इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने कहा कोरोना काल की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। बीजेपी इस समय राजनीति ना करे, उसने अपने कार्यकाल में कितनी नियुक्तियां की हैं उसे भी याद कर ले। 15 वर्ष के भाजपा के शासनकाल में 45,000 शिक्षकों के पद खाली रहे। एक शिक्षक की नियुक्ति 15 साल तक भाजपा ने नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने शिक्षकों के पद विज्ञापित किए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पूरे देश के स्कूल बंद हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी स्कूल शिक्षक नियुक्ति के मामले में जो राजनीति कर रही है वह बेहद दुखद है। प्रदेश में इस वक्त युवाओं को लेकर राजनीति तेज है। प्रदर्शनकारी जहां लगातार मांगों को लेकर एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और सरकार विपक्ष को इसके 15 सालों की याद दिला रही है। बहरहाल युवा अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सवाल नौकरी का है। जी हाँ, सरकार बने लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं। बहुत सारे वादे थे। इस दौरान कुछ वादे पूरे हुए तो कुछ युवाओं के वादे अधूरे रह गए, जिनकी याद दिलाने के लिए ये युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरकर युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया है, नौकरी की मांग की है, नियमितीकरण की मांग की है और आज उसी का एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर देखा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं जल्दी से। अनुराग सिंह देव हमारे साथ, भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं। हमारे साथ वेव वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव। धर्मेंद्र जायसवाल जी, स्टेट एडिटर, हमारे साथ हैं। अनुराग जी, प्रदर्शन आज आपने देखा, यहाँ पर आप लोगों ने समर्थन भी दिया है। क्या युवाओं के साथ किए वादे राजनीतिक दल पूरे नहीं कर रहे? अनुराग जी की आवाज हमारी नहीं जा रही है। विवेक जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्या आप लोगों की सरकार ने जो वादे किए थे, आज जो सामने प्रदर्शन हुआ, कोरोना काल की वजह से देरी हो रही है या और भी कुछ वजह है? क्योंकि अब सब्र का बांध टूट रहा है प्रदर्शनकारियों का। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी इसके जस्ट पहले आपके जो न्यूज़ चैनल में जो कार्यक्रम चल रहा था, मैं उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। रोजगार का मतलब सिर्फ शासकीय नौकरी नहीं होता। रोजगार का मतलब होता है लोगों को काम से लगाना। अभी हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से लोगों को रोजगार, अप्रत्यक्ष रोजगार दिया है। मैं चूंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि खाली सरकारी नौकरी के लिए ठीक है 15,000 लोग को नौकरी चाहिए और जिनका नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। पर उसके बावजूद आप भी आज की परिस्थिति को समझ सकते हैं कि स्कूल बंद हैं। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सभी बंद है। प्राइवेट स्कूल में लोग फीस देने को तैयार नहीं। कुछ तो सरकार के बारे में भी सोचना चाहिए, लॉजिकल बात करना चाहिए। और ये बात अगर जिनको रोजगार चाहिए वो करें तो फिर भी समझ में आता है, उनकी मांगे जायज हैं, उनको आंदोलन करने का अधिकार है। पर राजनीतिक दल करें जिनके शासन काल में
पूरे समय में आज़ादी के बाद से आज तक का हाईएस्ट परसेंटेज है अनएम्प्लॉयमेंट का। 26% अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में आज की डेट में। 26%, आप समझ रहे हैं कि मैं किसको बोल रहा हूं? करीब 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये क्या 15,000 लोगों की बात को लेकर के ये नेतागिरी करने के लिए चले आए हैं? छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार है, लोगों के बारे में सोचती है। स्कूल चूंकि अभी बंद है और कोरोना काल, सबको मालूम है कोरोना काल चल रहा है, शिक्षण कार्य स्थगित है, स्कूल बंद है, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आप नौकरी नहीं दे पा रहे। नौकरी मिल गई है उनको, नौकरी क्या युवा जो कह रहे हैं कि लगातार बहानेबाजी की जा रही है, क्या टालने की कोशिश की जा रही है? धनमेंद्र जी, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के पटल पर यह बात कह चुके हैं कि जिन शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनकी नियुक्ति तय है, जिनका चयन हो चुका है। 14,580 पद विज्ञापित किए गए थे, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र देना बस शेष रह गया है। नियुक्ति पत्र तब दिए जाएंगे जब उनके पास उनसे कोई लेने के लिए काम हो। फिलहाल प्रदेश में एक भी विद्यालय नहीं है जो खुले हों। पढ़ाई जो ऑनलाइन हो रही है वो जो पुराने टीचर है वो दे रहे हैं, और उसमें भी सीमित संख्या है जिनसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जिनसे काम लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश के बेरोजगार और अपने बेरोजगारी का हवाला देकर के यदि आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री के वादे पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है भर्ती की प्रक्रिया। उन्होंने जो रिजल्ट आए हैं इस चयन प्रक्रिया के तहत, जो रिजल्ट आए हों उसकी वैधता 1 साल बढ़ा करके अपनी बात को पुख्ता करने की उन्होंने कोशिश की है, और ये बताने का प्रयास किया है कि हम इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं कि जब भी स्कूल खुलेंगे आप लोग की नियुक्ति की जाएगी। इसीलिए नतीजे को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, और उन्होंने उसके साथ ये भरोसा भी दिया है कि जब भी स्कूल खुलेंगे शिक्षकों की जरूरत होगी, इनकी बहाली की प्रक्रिया नियुक्तियां की जाएंगी। अनुराग सिंहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आज जो प्रदर्शन हुआ या आप लोगों ने युवाओं के साथ छल का जो आरोप लगाया, सरकार का कहना है कि कोरोना काल की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। आरोप लगाने वालों को पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहिए। देखिए, इस सरकार ने तो सभी वर्गों के साथ छल किया है, और इस सरकार ने विशेष रूप से जो बेरोजगारों से छल किया है उसका गुस्सा आप सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जो छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं वो अब किसी कोविड की बिना चिंता किए, बिना कोरोना की चिंता किए, अब वो सड़क पर आके लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उनको ये भी नहीं चिंता है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था, इन्होंने कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, हम जितने दैनिक वेतनभोगी हैं, जितने इनरेगुलर कर्मचारी हैं, इन सारे लोगों को नियमित कर देंगे। और आज उन्हीं विभागों में छटनी की प्रक्रिया इस सरकार के द्वारा, वो भी संकटकालीन परिस्थितियों में जब लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है, तो उस समय ये निकालने का काम किया जा रहा है, और लोगों को अब अविश्वास बढ़ता जा रहा है। और जहां तक 14,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे, इससे स्पष्ट रूप से ये सिद्ध होता है कि इस सरकार की मंशा अब बिल्कुल भी रोजगार देने की नहीं है, बल्कि ऐसे अलग अलग मुद्दों पर लोगों को भ्रमित करने की है। और कोरोना काल है अभी और मुश्किल परिस्थिति है। अनुराग जी, देखिए, मैं तो आपको एक सर्वे रिपोर्ट बताऊंगा। एक CMIE जो नेशनल लेवल पर इंडियन इकोनॉमी की मॉनिटरिंग करता है, उसने एक आंकड़ा दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट हिट्स इन 19 मंथ 11.3, जबकि ये सिर्फ 2% था, 1.2 था 2017 का आंकड़ा है। और आज यदि हम देखें तो सिर्फ 19 महीने में 11.3% का ये आंकड़ा ये बता रहा है। जैसे ये सिद्ध करता है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की क्या दशा है। जी, ठीक है विवेक जी, आपके पास मैं आऊंगा। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं, सिर्फ आज के आंदोलन की बात नहीं, इससे पहले भी कुछ आंदोलन हो या विपक्ष बेरोजगारी भत्ते की भी समय समय पर मांग उठाता रहता है, उनका भी मैं जवाब चाहूंगा। उसको लेकर भी लगातार रोजगार और बेरोजगारी जो युवक है वो सवाल उठाते रहे। अनुराग सिंहदेव जी भाजपा के प्रतिष्ठित नेता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं उनको साथ ही साथ साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केंद्र की नीति के बारे में बात करना चालू कर दिया। इस राज्य के बारे में बात हो रही है, और राज्य के बारे में जब उन्होंने कहा तो 11% अनएम्प्लॉयमेंट है छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में, ऐसा उनका कहना है।
मैं अनुराग जी का ध्यान खींचना चाहूंगा, अभी जब वो जुड़े नहीं थे तब मैंने एक डाटा शेयर किया था। 35 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं। आप जिस एजेंसी का नाम ले रहे हैं उसी एजेंसी के डाटे की मैं भी बात कर रहा हूं। 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद से आज तक कभी इतना नहीं रहा। तो हम लोग थोड़ा सा तथ्यात्मक बात करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करें। केंद्र सरकार कितना फेल हो रही है, कांग्रेस भाजपा का आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय लॉजिक की बात करें। आप भी अनुराग जी, आप भी समझ सकते हैं कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, स्कूल बंद है और कांग्रेस ने जो जो कहा है हर चीज को पूरा किया है। यहाँ पार्टी की सरकार है, व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है। केंद्र सरकार की बात होती तो मोदी सरकार की थी, यहाँ मोदी सरकार की बात नहीं हो रही, यहाँ कांग्रेस की सरकार की बात हो रही है। कांग्रेस की सरकार ने जिस दिन सरकार बनी किसानों से ऋण माफी का वादा किया, पहले दिन पूरा किया। वैसे ही शिक्षकों की भर्ती का जो मामला था, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और आज भी उसमें कायम है। आज की परिस्थिति में वो संभव नहीं है। कोरोना काल आप भी समझ रहे हैं, स्कूल सारे बंद हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी स्कूल होंगे, जो जरूर होंगे, वहां पर भी शिक्षण कार्य स्थगित है। तो आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए और तथ्यात्मक बात करें। हम लोग खाली हवा में लाठी घुमाने का कोई औचित्य नहीं है। अनुराग जी, मुश्किल वक्त है, फिर वही तर्क है कांग्रेस का। उन्होंने जो कहा वो किया है और आगे भी करेंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं अनुराग जी। देखिए, मैं दोनों आंकड़े रख रहा हूं। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ एक ही आंकड़े नहीं रख रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि विषय आज राज्य सरकार के रोजगार का है तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं सेंट्रल के आंकड़े भी रख सकता हूं कि कितने रोजगार इस 15 महीने में, 1 वर्ष के कार्यकाल खत्म होने के बाद सेंट्रल ने प्रोवाइड कराए हैं। चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे रोड डेवलपमेंट के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलने का काम हो, सारे जगह पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो चल रहा है उसमें व्यापक रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लेकिन आज कोई सेंट्रल लेवल पर यह विषय नहीं उठ रहा है बेरोजगारी का। यदि विषय उठ रहा है आज सड़कों पर, तो छत्तीसगढ़ के सड़कों पर उठ रहा है, जहां नौजवान सड़क पर निकल आए हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार से अपना हक, अपना अधिकार वो मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से विवेक जी भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी ध्यान में होगा कि जब युवा सड़क पे उतर जाता है तो इसका क्या अर्थ है। युवा सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी सड़क पर उतर गया, इसका अर्थ है कि युवा को विश्वास हो चुका है कि ये सरकार कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, बल्कि नरवा गरुआ या जो पशुधन योजना है उसको लेकर आंकड़ेबाजी का खेल ये सरकार खेलेगी और भविष्य में हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में है। और खास तौर पर इस पीरियड में यदि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तो इस सरकार ने कहा था कि हम रोजगार नहीं देंगे तो 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो जब तक रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता ही दे दीजिए लोगों को, तो शायद लोग संतुष्ट हो जाए। नरविंद जी, बहुत सारे वादे थे जो फिलहाल पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन कोरोना की वजह भी ये बात सामने आ रही कि बड़ी दिक्कतें इस वक्त हो रही आर्थिक स्थिति को लेकर। क्या युवाओं का सब्र टूटने लगा? आज हमने जिस तरीके से जमीन पर देखा है, युवा बेहद आक्रोशित थे, मानने को तैयार नहीं थे। मुझे लगता है युवा कुछ जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इंतजार करना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उनकी परीक्षाएं हो चुकी। मैं समग्र युवाओं की बात इस समय नहीं कर रहा हूँ। ये जो बीएड डीएड प्रशिक्षित शिक्षक जो आज आंदोलन कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो युवाओं में लेकर के इसको लेकर के असंतोष है, नाराजगी है, प्रदेश में रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं है, या जो जैसा कि अभी अनुराग जी कह रहे थे बेरोजगारी भत्ता जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है। उन सब मुद्दों को लेकर के नाराजगी है, संतोष की स्थिति है, उससे कहीं इनकार नहीं है। लेकिन ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को कहीं से जायज ठहराया जाना मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि ये काफी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री या सरकार इस बात को लेकर के मौन साध लिए होते कि इन शिक्षकों की भर्ती का क्या होगा, इनके जो परिणाम है उसकी वैधता की तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई होती, तो ये कहा जा सकता था इनके साथ छलावा हो रहा है। इनको कुछ समय इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के स्कूल बंद हैं और स्कूलों में जब शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है तो ऐसे शिक्षकों की भर्ती एडवांस में क्यों की जाए, ये सरकार की सोच है। क्योंकि सरकार को इस समय गोधन न्याय योजना के लिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है, और यदि ब्याज में कर्ज लेकर के किसानों को सरकार पैसा दे रही है, ऐसे में शिक्षकों को जिनकी फिलहाल जरूरत नहीं है उनको वेतन दे पाना संभव सरकार के लिए नहीं है। व्यवहारिक परिस्थितियों को समझना होगा। कांग्रेस का तर्क है, जल्दबाजी। कांग्रेस का तर्क है कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं, और भी दूसरे क्षेत्र में रोजगार मिल रहे हैं, चाहे गोधन न्याय योजना के तहत हो या कृषि क्षेत्र में जो किसानों को बढ़ावा मिल रहा है उसको लेकर।
देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट रूप से है कि हम एक तो स्किल्ड वर्ग होता है और एक नॉन स्किल्ड वर्ग। तो ये जो रोजगार का विषय उठता है वो स्वाभाविक रूप से जो पढ़ा लिखा युवा रहता है, जो स्किल्ड होता है, वो चाहता है कि मुझे रोजगार मिले। और एक जो ये जो पशुधन योजना की बात हो रही है, ये नॉन स्किल वर्ग की बात है, जो गांव से जुड़े हुए हैं, खेतीहर लोग हैं, पशुपालक हैं, उनसे जुड़ी हुई विषय है। तो यदि हम उसको ये संतुष्ट करना चाहेंगे कि हम उसको रोजगार दे रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक रूप से आक्रोश उत्पन्न होगा, जो आज देखने को मिल रहा है। इस सरकार के पास हज हाउस बनाने के लिए पैसे हैं, इस सरकार के पास कोविड पीरियड में विधानसभा बनाने के लिए पैसे हैं, इस सरकार के पास अलग अलग प्रकार के जो उनके हाई कमान को खुश करने के लिए जो योजनाएं हैं, राजीव गांधी ठीक है राजीव, मेरे पास आज उसके समय इतना ही है। माफी चाहूंगा मैं, बड़ी अहम चर्चा थी और इस चर्चा में हमने कम समय में कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इस समस्या का समाधान, युवाओं की समस्या का समाधान निकाला जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नौकरी का सवाल बड़ा अहम सवाल है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे पूरे देश की बात हो, ये सवाल हर युवाओं के मन में गूंज रहा है। बहुत से लोग इस कोरोना काल में बेरोजगार भी हो गए हैं, उनके जहन में भी है। बहुत से पहले से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में है, उनके साथ भी बहुत सारे सवाल हैं। और जब ये सवाल उनके सामने उठते हैं तो बड़ी उम्मीद से सरकारों की तरफ वो ताकते हैं कि शायद जो वादे किए गए थे वो पूरे हो जाए। आज का मुद्दा इतना है।